दुनिया का कोई भी हेयर आर्टिस्ट ना ऐसी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये तो एक डिजास्टर है। और मैं वो पर्सनालिटी हूँ जिसको दुनिया जहान के डिजास्टर्स भी सूट कर जाते हैं। 9-10 महीने की लंबी ब्रेक के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपना हेयर शेड चेंज कर। मेरे इंस्टा की फीड पे एक ही सैलून की एड बार बार आई जा रही थी, हुमा सिग्नेचर। जब उस एड पे क्लिक करो ना तो डायरेक्ट आपकी चैट व्हाट्सएप पे ओपन। ये उन 1,500 लोगों को बता रही हूँ जो बाद में पैसों को लेके इतनी लंबी चौड़ी बहस। मैंने इनसे एक डील बाय की थी, 1 शेड हेयर डाई विद द हेयर। जब मैं इससे व्हाट्सएप पे बात करना चाह रही थी, ये मुझे कहती है आप सैलून आ जाएं। ओके ओके ओके। सैलून जाके फिर कस्टमर को वो खवार करती है। इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर था ना। घर से सैलून जाते जाते ना 500 रुपीज बढ़ गया हुआ था। मैं कहा अच्छा बहन दे दो। फिर जब मैंने हेयर शेड दिखाया तो उसके 100 से आप इसने मुझे इसके लिए आपको उल्टा लटकाना पड़ेगा, आपके बालों को लटकाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना। मैंने कहा ये सब करने के बाद हेयर शेड तो आ जाएगा। हाँ फिक्र ही ना करो, आ जाएगा। अपने सैलून की किसी जिल्ली सी ट्रेनी के हाथ इन्होंने मुझे सौंप दिया। कीड़ी को भी कैंची पकड़ा दी जाए ना तो 5G की स्पीड से चलाए। वो बेचारी बाल काटते हुए डर रही थी, हेयर शेड तक पता नहीं कैसे पहुंच गई। और फिर जो मेरे बालों का उसने हशर किया ना, बिल्कुल सही किया, क्योंकि उसको आता ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था। नॉर्मली 1 शेड डाई में होता है सिर्फ शेड अप्लाई कर दिया जाता है। शेड अप्लाई करने के बाद जब मेरे बाल वॉश करवाएगी, उसके बाद मुझे नहीं पता इन्होंने मेरे साथ क्या खेली है। 1 दफा अप्लाई कर, 2 दफा, 3 दफा, 4। मेरी जब नजर पड़ी ना कि मेरे बालों का कलर ही बिल्कुल, मैं कहा बहन ये कलर तो मुझे चाहिए नहीं अभी के अभी मेरे बाल। वो बेचारी एक छोटा स्टेप करने से पहले ना अपनी सीनियर से जाके, और सीनियर वेट कर रही थी नंबर टांगने का कि जैसे काम खराब हो मैं फटाफट जाके कवर। अब जब बाल वॉश हो गए उसके बाद जो कलर सामने आया ना वो जरा मुलायसा था। इतने शदीद पीले बाल ना, मुझे देख के गुस्सा चढ़ गया। इस तरह शक्ला से ना पीलियां, उस तरह इन्होंने मेरे बाल काटे। तबीयत खराब होने की वजह से ना मैंने इनकी 1 रुपए की बेइज्जती नहीं की, वरना मैंने इनको सैलून के सारे केमिकल इन्होंने यूज कर लिए होते, बट एक रिक्वायर्ड शेड नहीं इनसे आ रहा। और पैसे मांगने के सारे हथकंडे इनको पता। लोन की ओनर को बताया तो उसने नशैनों की तरह इतना लीस्ट बॉर्डर उठका ये वाला टाइप है। वो तो मुझे शक्ल से कोई नशा बेचने वाली। तो ब्लो ड्राई की मुद्दत इतनी सी थी कि कमरे से बाहर आते बिना ब्लो का पता था ना ड्राई। बाद में मुझे लस्सी लेने वालों की तरह कही जा रही बहुत अच्छा लग रहा है। बीबी इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं हो जी। इस सैलून को अपने रिस्क पे विजिट कीजिएगा।